2026 में अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी एग्जाम अगर रेलवे का है 26 में ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। और एक बात, जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर घूम घूम कर पढ़ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्त। ये टॉपिक के ऊपर ना, इस टॉपिक के ऊपर 2024 में मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद ना 2025 में रेलवे ने बहुत सारा एग्जाम करवाया, बहुत सारा, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, अभी ग्रुप बी का एग्जाम चल रहा है। 24 में उस वीडियो में कही हुई मेरे एक एक बात ना 25 में जितना एग्जाम हुआ, हर एग्जाम में सही साबित हुआ है। अभी ये 25 जा रहा है, साल खत्म होने वाला है। ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से आपको बनाकर दे रहा हूं। अब देखना 26 में आपका जो भी एग्जाम होगा ना, अब देखना हर एग्जाम में कही हुई एक एक बात मेरा सही साबित होगा। और एक बात देखो, कभी कभार क्या हो, मैं बाबू बहुत सच्चाई, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। यही नहीं कि आपके ऊपर बोझ डाल देना है पढ़ाई का, एकदम रिजल्ट कैसे निकले उसके ऊपर बात करता हूं। तो एकदम एक बात मैं पूरे फक्र ईमानदारी से बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि आप मेरा कोर्स लोगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, आप मेरे से पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलेगा। या फिर मैं बराबर एक वीडियो में एक बात बोलता हूं, मेरे कोर्स वही बच्चे लीजिएगा जो सच में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सपने को डेली जिंदा रखें, डेली मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चा मेरे कोर्स से बिल्कुल मत झूमना ना, भैया आपका एक वीडियो अच्छा लगा कोर्स ले लिए, होता है ना, किसी टीचर का वीडियो देखें अच्छा लगा कोर्स खरीद लिए, होता है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं, देखो आपने वीडियो अच्छा लगा, कोर्स लिए, भैया कोर्स में कंटेंट में मजा आ गया पढ़कर, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिला। आपने कोर्स खरीद लिया, 4 दिन आपने कोर्स अच्छे से पढ़ा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद क्या किया, 4 दिन फाकी मार दिया, फिर पढ़ा ही नहीं, फिर जोश आया, फिर 2 दिन पढ़े, फिर 3 दिन फाकी मार दिए। तो मैं बराबर बोलता हूं, देखो वो बच्चे ना मेरे कोर्स मत खरीदिएगा, मत लीजिएगा। बहुत लोग पढ़ा रहे यूट्यूब के ऊपर, आप किसी का भी कोर्स ले लो दोस्त, क्योंकि विश्वास मानो हर टॉपिक के पीछे ना मैं अकेला बहुत मेहनत करता हूं, पागल की तरह, ताकि जिस दिन आप एग्जाम सेंटर में जाओ ना तो क्वेश्चन लड़े, मैं आपको मुंह दिखा पाऊं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा मेहनत ना सही घर में सही बच्चे तक पहुंचे, वरना बहुत लोग कोर्स दे रहे हैं, आप किसी का भी कोर्स लीजिए ना, जरूरी नहीं है कि मेरे से पढ़ोगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। बाकी हर टॉपिक को लेकर, हर एग्जाम को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको एक आइडिया दे ही देता हूं कि देखो बाबू ऐसे आप पढ़ रहे हैं, किसी का भी कोर्स लिए हो, पढ़ो, आइडिया आपको दे दिए, तैयारी उस हिसाब से करो, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि मेरा कोर्स लेंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, समझ रहे हैं ना। अब एक बात समझिएगा, अब जो लोग भी 1 साल 2 साल से एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट रह रहा है, उस हर बच्चे को एक बात बहुत अच्छे से पता है, भैया अगर एनटीपीसी, आरपीएफ वगैरह में अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर एग्जाम निकालना है, तो जीके में जब तक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा। और उस बच्चे को एक बात और पता है कि भैया एनटीपीसी में जीके 40 नंबर का आता है सीबीटी 1 में, अगर इसमें भैया 25 नंबर भी आ गया ना तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं जीके में। मेरे 40 में इस बार 37 आए थे। अब मैं नहीं बोलता कि आपका भी 37 ही आएगा, आपका 40 में 40 आएगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूं, जिस हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूं कि ये चीज करो, ऐसे पढ़ो, इतना कंटेंट पढ़ो, एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 40 में अगर 30 नंबर भी अपना आ गया ना, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, बाबू ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है, इतना एग्जाम निकालने के लिए काफी है जीके सेक्शन में। अब एक बात सुनना, देखो इस 40 में ना आप मानकर चलना, करेंट अफेयर दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ना। अब यहां से मेन वीडियो स्टार्ट होता है, मेन वीडियो का जो मेन पॉइंट है यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब करेंट अफेयर में बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके 26 में ना 22 से 23 क्वेश्चन मिनिमम आपको करेंट अफेयर तो देखने को मिलेगा। अब ये करेंट अफेयर भैया पढ़े कहां। अब बहुत लोग ना सुबह उठते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का लोगों का वीडियो देखते हैं, कॉपी में नोट्स बनाते बनाते भर लेते हैं, फिर एग्जाम आते आते रिवीजन नहीं कर पाते, उतना कैसे पढ़े, फिर लास्ट में टीचर बोलता है जो इतना दिन पढ़ाए ना वो भूल जाओ। अब लास्ट में आपको 4 घंटे का एक वीडियो दे रहे हैं, उसको सिर्फ देख लो, यहां से क्वेश्चन फंसेगा, या टीचर बोलेगा ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो, 1000 क्वेश्चन पढ़ लो, तो भैया हम जो 4 महीना मेहनत किए पागल की तरह, वो तो बेकार किए ना। फिर तो वही बात हो गया जुआ खेलने वाला, फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो जय सिया राम। तो ये काम नहीं करना है। देखो
मैं ये भी नहीं बोलता कि आप पागल के पन के हद तक पढ़ो। करेंट अफेयर कवर करना है ना आपको बाबू। अगर अच्छे स्टूडेंट हो, सीरियस हो, तो आपको क्या लगता है, आप ये सोचो 2025 में रेलवे बहुत सारा एग्जाम करवाई और करेंट अफेयर बराबर चेंज होता है। ये कोई जीके नहीं है कि मतलब क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, हर साल चेंज होता है। तो अगर आपको करेंट अफेयर कवर करना है तो सबसे पहले आपको 2025 का पूरा कवर करना है, पूरा 25 का। तो आप देखोगे अगर एनटीपीसी के एग्जाम को ले लू ना, जो 25 में हुआ, उसमें ही ना 1500 प्लस क्वेश्चन रेलवे पूछा है। ठीक है, 1500 प्लस क्वेश्चन। अगर ये 1500 प्लस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले तो दो चीज आपके साथ होगा। क्या होगा? अगर ये 1500 क्वेश्चन जो रेलवे पूछा है 25 में, अगर उसको कवर कर लिया जाए, और कवर कैसे करना है, पागल गधों की तरह नहीं कि 1500 क्वेश्चन रट्टा मार रहे हैं, हम बता रहे हैं। वो 1500 क्वेश्चन कवर करने से क्या होगा, पहला बात तो आपको न्यू पैटर्न का एक अंदाजा होगा कि रेलवे किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डीपली पूछ रहा है। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो देखोगे क्वेश्चन भी कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब एक बार जो मेरे कोर्स लियो, देखो आप सभी को तो पूरा करंट अफेयर कवर करवाए हैं, पूरा दे ही रहा हूं हर महीना के हिसाब से। ठीक है, जीके जीएस सब कुछ दिया हूं, मैथ रीजनिंग सब कुछ। लेकिन ये 1500 क्वेश्चन जो रेलवे पूछा है ना, ये नहीं दिए हैं। तो ये 31 या 1 जनवरी तक ग्रुप डी का कोर्स लिए हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी का आपने ब्रह्मास्त्र कोर्स लिया होगा, तो इसमें ये 1500 क्वेश्चन ऐड कर देंगे 1 जनवरी या 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब आपको करंट अफेयर में क्या करना है, दिमाग में तो है, जीके में सब काम छोड़कर सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम किसी भी कीमत पर। ये 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कैसे करेंगे बाबू? आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 10 दिन में पढ़ लेना है, ये पागलपन नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, डेली 30 क्वेश्चन पढ़ना है। 30 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 30 दिन में कितना होता है, आप बोलोगे भाई 900 क्वेश्चन हो गया। मैं बोलूंगा 3 महीना में कितना हो गया, आप बोलेंगे 1800 क्वेश्चन हो गया। जबकि आपका एग्जाम मई में होगा, जहां तक मुझे लगता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का समय है। तो आप देखोगे भैया 30 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ ले रहे हैं, आराम से कवर हो जा रहा है। एक हफ्ते में संडे को रिवीजन भी कर ले रहे, कवर क्वेश्चन कवर हो गया, पर बेसी बोझ भी नहीं लगा, करंट अफेयर अच्छे से कवर भी हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये 1500 क्वेश्चन कवर हो जाएगा तो ग्रुप डी का भी जो एग्जाम चल रहा है उसका आंसर की आने के बाद ना, उसमें जितने करंट अफेयर पूछे गए वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसको भी डेली 30 क्वेश्चन का अगर उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको एक बात तो लगेगा ना, भैया हम डेली आज 500 क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन भूल गए, 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए भूल गए। भैया 30 क्वेश्चन पढ़ रहे, अच्छे से पढ़ लिए, रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लिए, डेली 30 कर रहे, क्वेश्चन दिमाग में रह भी रहा है, और संडे को एक बार रिवीजन भी कर लिए। करंट अफेयर को लेकर बोझ भी नहीं है, और 25 का सारा करंट अफेयर अच्छे से कवर हो गया, वो भी वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 26 का पढ़ना है, और इसके साथ साथ तो देखो 26 में क्या करना है। अभी मैं आप सभी को पता है, जैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, डेली सुबह में 7 बजे क्लास करवा रहा हूं। ये क्लास कितने देर का है, 12 से 13 मिनट का। इतना छोटा क्लास, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूं, देखो करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं ना, वो रेलवे के न्यू पैटर्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना कि मैं इसमें जीके घुसा दे रहा हूं, स्टैटिक जीके घुसा दे रहा हूं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, दुनिया भर का ज्ञान दे रहा हूं, अब कॉपी भर दे रहा है, कॉपी भरने लग रहा है। तो वो काम नहीं करना है, जो भी पढ़ेंगे एकदम साफ सुथरा करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर। तो जो सुबह में 12-13 मिनट क्लास दे रहा हूं, इसको अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ दे ही दे रहा हूं आप सभी को, ताकि आप सभी डाउनलोड करके रिवीजन भी कर पाओ। तो आपको 25 कवर करने के बाद, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्त, उसको एकदम अच्छे से आपको क्लास करना है। ठीक है, बाकी आप एक अनुमान लगाओगे तो 20 में भैया 22-23 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिनिमम, अगर मान लें यहां से भी 18-19 नंबर बन गया हमारा, उसके बाद तो बाबू आपके कोर्स में स्टैटिक जीके दिए हैं, जहां से आप कोई भी टॉप एग्जाम उठा लो 25 का, 6 से 7 क्वेश्चन तो लड़ता हुआ दिखेगा, तो 25 हो गए। उसके बाद ना आप एक बात अनुमान लगाए हो, आपके कोर्स में ना जीके वाले सेक्शन में 3600 क्वेश्चन है जीके का। ठीक है, बोलने की तो बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं, आप एक बार ना जाकर ना आपको जगह जगह आंसर की मिल जाएगा, एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 का, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का।
थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना, 2-3 घंटा लगेगा, 4 घंटा, एक बार क्वेश्चन मिलाना। कितने क्वेश्चन लड़े हैं इस 3600 क्वेश्चन से, आप देखोगे भैया बहुत सारा क्वेश्चन लड़ गया है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इसको ही आप बस पढ़कर जाना। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट तो यही है ना, अगर इसको पढ़ लिए तो 3-4 क्वेश्चन और आप ऐड कर दो तो 27, 28, 29 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो भी सिलेक्शन लिए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी में, उन सबको पता है भैया 3 बजे वाले क्लास का जादू ना अलग से होता है। 3 बजे वाला क्लास का ये डेली ये क्लास 20 से 25 मिनट करवाता हूं। तो बाबू ये जनवरी से स्टार्ट करेंगे और ज्यादा नहीं, क्योंकि इस क्लास में बहुत एफर्ट लगता है। ये नहीं क्वेश्चन उठाए करवा दिए, आपको पता है इस क्वेश्चन का बाबू एक इज्जत है इस क्लास का। तो 55 से 60 क्लास कराऊंगा, आप देखना इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे एग्जाम में फिर से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, 40 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट लेकर चलना है 30 का। और जितना भी मैंने प्लान बताया है, अगर हिसाब करोगे ना तो डेली का 3 घंटा का ही प्लान है। स्टैटिक जीके 1.5 घंटा, वहां 30 मिनट, करेंट अफेयर 30-35 मिनट, 45-50 मिनट, वही 3 घंटा का समय है। 3 घंटा भी अगर आप रोज नहीं दोगे ना, जीके सेक्शन में, मैथ रीजनिंग में तो बाबू जितना दिए है ना पढ़ लो ना, 50 तो किसी का औकात नहीं रोक देगा, लेकिन मेन रिजल्ट बनाएगा जीके। तो बाबू जो बता रहे हैं ना उस बात को समझिएगा। अगर आप 3 घंटे भी नहीं दोगे तो फिर आप भीड़ से अलग पहचान बनाने का सोच कैसे रहे? गलत बोल रहा हूं क्या? तो बाबू और एक बात, वीडियो एंड होते होते एक ही बात बोलूंगा ना, वीडियो को शुरुआत में जो बात बोला था मैंने, जो सीरियस है ना दोस्त, जोश में आकर होश मत गवाना। जो सीरियस है वही मेरे कोर्स से जुड़िएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं, तो मैं चाहता हूं मेरा मेहनत सही जगह तक पहुंचे। और जो बच्चा सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ना, अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं ना बाबू, तो कम से कम कोर्स के अंदर टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें सारे पेड ग्रुप है, पेड बच्चे हैं। एक तो पहला ग्रुप जो था, जो पहले ही भर चुका, अब दूसरा ग्रुप है ये वाला। इसमें आप जरूर ज्वाइन करिएगा कोर्स लेने के बाद, सिर्फ पेड बच्चों के लिए, ताकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से सवाल पूछ पाओ किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है? बाकी मेहनत करो, कहीं पर ही पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना सिर्फ, ठीक है?